Hello students, welcome back to Python. In today's session, we are going to search a number using different technique, that is binary search. Previously, we have already done linear search technique in the last session, but now this technique is somewhat different from the previous one. तो देखिए इस टेक्निक को समझने से पहले द वर्किंग ऑफ दिस टेक्निक शुड बी वेरी क्लियर टू यू बिफोर गोइंग थ्रू दिस वीडियो. तो ये पहले आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि हाउ दिस टेक्निक इज एक्चुअली वर्किंग. तो देखिए यहाँ पर बाइनरी सर्च के केस में हम लोग यहाँ पर दो चीज़ें लेकर चलते हैं स्टार्टिंग में. एक हम लोग लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू को स्टोर करते हैं एंड द सेकंड वन इज हायर इंडेक्स वैल्यू. जो आपकी लास्ट इंडेक्स वैल्यू होती है उसे हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं. फिर हम लोग अपने लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. मिड से अपर हाफ अलग होता है और मिड का जो लोअर हाफ होता है वो अलग हमारा काम करता है. और इस टेक्निक के लिए योर लिस्ट शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, ईदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो ये एक बेसिक कंडीशन है जो कि बाइनरी सर्च के केस में आपकी काम करती है हमेशा. अगर आपका लिस्ट अगर आपकी सॉर्टेड नहीं होगी तो मे बी योर एलिमेंट विल नॉट बी, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड योर एलिमेंट even if you have created your program correctly. तो सबसे पहले आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए. उसके बाद फिर आप एक लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू और एक जो हायर इंडेक्स वैल्यू होगी, जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी, उसको आप दो वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं. उसके बाद फिर आप एक मिड एलिमेंट निकालते हैं और आप अपनी सर्चिंग स्टार्ट करते हैं मिडिल एलिमेंट से. अगर आपका एलिमेंट मिड पर अवेलेबल हो जाता है, वेल एंड गुड, आप वहीं पर रिटर्न कर सकते हैं उसकी पोजीशन. वहीं पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि योर एलिमेंट फाउंड और आप वहां पर उसको रिटर्न कर सकते हैं. बट अगर ऐसा नहीं होता तो क्योंकि आपकी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में पहले से ही अरेंज है, तो डेफिनेटली अगर वो मिड एलिमेंट नहीं है तो या तो वो मिड एलिमेंट से छोटा होगा तो अपर हाफ में होगा, या फिर वो मिड एलिमेंट से बड़ा होगा तो वो लोअर हाफ में आपका आ रहा होगा. तो अब आपको जो सर्च करना है या तो वो आपको अपर हाफ में आपको लिस्ट के अपर हाफ में आपको सर्च करना है या फिर आपको वो लोअर हाफ में सर्च करना होता है. सो दिस इज व्हाट द कॉमन मेथड ऑफ डूइंग योर सर्च इन बाइनरी सर्च टेक्निक. सो लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. तो देखिए इस प्रोग्राम में यहाँ पर मैंने दो चीज़ें स्टोर की हैं. एक आपकी लो इंडेक्स वैल्यू जो कि फर्स्ट एलिमेंट की यानी कि 12 की इंडेक्स वैल्यू 0 स्टोर कर रहा है, और एक हाई नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिया है जिसमें मैं हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू जो कि 9 होगी फॉर 10 एलिमेंट्स. तो ये 100 की जो 9 इंडेक्स वैल्यू है वो मैंने एक दूसरे वेरिएबल हाई के नाम से मैंने उसमें स्टोर कर दिए. तो हाई जो है वो स्टोर कर रहा है 9 हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू, और लो स्टोर कर रहा है 0 लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. इतना करने के बाद हमारी जो फर्स्ट एलिमेंट जो हम सर्च करते हैं वो होता है हमारा मिडिल एलिमेंट. तो 56 हमारा मिडिल एलिमेंट है. तो अगर यूजर ने अगर 56 ही अगर एंटर करा रखा है सर्च करने वाला एलिमेंट तो ये मिल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही. बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्योंकि ये एरे हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में है तो या तो अब वो फर्स्ट हाफ में आएगा या फिर वो लोअर हाफ में आएगा, या तो वो अपर हाफ में मिलेगा या फिर लोअर हाफ में आएगा. तो यहाँ पे आपका जो एरे है वो जस्ट आपका हाफ हो जाता है. आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. तो जहाँ पे आप लोग पहले अपने एलिमेंट को सर्च कर रहे थे आउट ऑफ 10 एलिमेंट्स, अब आपके पास रह गए हैं सिर्फ 5 एलिमेंट्स. तो पहले आपके पास क्योंकि 10 एलिमेंट्स थे तो उसमें आपकी लो इंडेक्स वैल्यू ये थी और हाई इंडेक्स वैल्यू 9 थी. अब आपके पास रह गए हैं 4 एलिमेंट, तो आपकी लो इंडेक्स वैल्यू तो 12 की रहेगी, बट यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू अब आपकी 45 रह जाएगी क्योंकि अब यही वो आपके एलिमेंट्स रह गए हैं. इतना ही पार्ट आपका एरे का है जिसमें आपको एलिमेंट को सर्च करना है. इन द सेम वे इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन यू विल डिवाइड योर एरे इन 2 पार्ट्स. अगली बार में आपका ये एरे 2 पार्ट में फिर डिवाइड हो जाएगा, दो एलिमेंट्स में या एक एलिमेंट में, और फिर आप उसको इसी प्रोसेस को आप आगे कंटिन्यू करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक एरे लिया हुआ है और एरे के संग मैंने एक एलिमेंट जिसको आपको सर्च करना है वो मैंने एंटर किया हुआ है. तो रिकर्सिव कॉल समझने से पहले ये जो बाइनरी सर्च जो टेक्निक है ये आपको पता होनी चाहिए. ये आपने पहले किया हुआ हो अगर प्रोग्राम में, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू नो इट्स वर्किंग इन रिकर्सिव वे. तो रिकर्सिव वे में कैसे काम कर रहा है वो आपको यहाँ पर समझने में आसानी हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने एक बाइनरी सर्च फंक्शन कॉल किया है. इसमें मैंने पास किया है अपना पूरा एरे लिस्ट.
वो एलिमेंट जिसको आपको सर्च करना है, लो इंडेक्स वैल्यू और यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू जो है वो मैंने पास कर दी है। तो लो इंडेक्स वैल्यू आपकी आएगी लो वेरिएबल के अंदर और हाई इंडेक्स वैल्यू आपको मिल जाएगी हाई वेरिएबल के अंदर। तो लो के अंदर 0 है और हाई के अंदर आपका 9 स्टोर है। ये वो एलिमेंट है जिसे आप सर्च कर रहे हैं और ये वो आपका पूरा एरे। अब हम चेक करेंगे क्या लो की वैल्यू अगर आपकी इस पूरे टेक्निक में कभी भी अगर आपकी लो की वैल्यू एक्सीड कर जाती है हाई की वैल्यू से, क्योंकि हम हर बार लो और हाई को चेंज करते रहेंगे। जैसे जैसे हम अपने लिस्ट को डिवाइड करेंगे तो वैसे वैसे हमारी लो की वैल्यू या हाई की वैल्यू चेंज होगी। किसी भी मोमेंट पर अगर आपकी लो की वैल्यू हाई से अगर एक्सीड करती है तो वहीं पर आपका जो टेक्निक है वो आपका जो सर्चिंग जो मेथड था वो आपको वहीं पर स्टॉप करना है और फाइनली आपका जो नंबर है वहां पर आपको नहीं मिलेगा। अगर ये कंडीशन अगर आपको मिल जाती है तो इट मीन्स कि आपका पूरा एरे सर्च हो चुका है और इस केस में फिर आपको यहाँ पर रिटर्न करना है नन। तो मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है नन। तो कुछ भी नहीं रिटर्न करते तो बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न होता है, तो यहाँ से नन रिटर्न हो जाएगा। और मैं यहाँ पर निकालूंगा मिडिल इंडेक्स वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने मिड एलिमेंट को सर्च करना। अगर ये मिड एलिमेंट अगर आपको मैच हो जाता है तो आप यहाँ पर उसकी लोकेशन रिटर्न कर देंगे, वरना फिर अगर ये आपका गिवन एलिमेंट मिड इंडेक्स वैल्यू वाले एलिमेंट से छोटा है तो आप अपनी हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू को जो आपकी यहाँ पर 100 की स्टोर थी वो आप चेंज कर अपने मिडिल एलिमेंट की प्रीवियस एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू आप वहां पर स्टोर कर देंगे। यानी कि जो आपने 9 स्टोर किया हुआ था वो अब स्टोर करेगा 3। तो 0 1 2 3 वो स्टोर करेगा 45 की, क्योंकि अब आपको ये जो एलिमेंट है वो आपको इनमें सर्च करना है। अगर आपका ये नंबर मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो उस केस में फिर ये आपका लो इंडेक्स वैल्यू स्टोर करेगा। ये इस एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू लो में स्टोर होगी और इसकी आपकी हाई में स्टोर रह जाएगी और ये वो आपके एलिमेंट्स होंगे जिनमें आपको अपने एलिमेंट को सर्च करना है। तो ये दोनों केसेस हैं, स्टेप बाय स्टेप आप दोनों में मूव करेंगे। आप यहाँ पर हाई इंडेक्स वैल्यू को भी चेंज करेंगे, लो इंडेक्स वैल्यू को भी चेंज करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप हर बार मिड इंडेक्स वैल्यू भी कैलकुलेट करते जाएंगे। So the method is somewhat conceptual और I think आपको यहाँ पर किसी एक नंबर को लेकर उसको स्टेप बाय स्टेप कर देखना चाहिए, तभी आप इसकी एक्चुअल एक कोई नंबर ऐसे कर लेते हैं। से you want to search 34 in a list which is present as a third element in your list। तो चलिए 34 कैसे सर्च करना ये देखते हैं। स्टार्टिंग में आपकी लो की वैल्यू 0 होगी, 0 इंडेक्स वैल्यू, और हाई की वैल्यू जो होगी वो 9 होगी। तो सबसे पहले आप जाएंगे, आप इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू में आपका 56 आ जाएगा और 56 जो है वो आपका मैच नहीं करेगा और ये चेक करेगा कि आपका जो 34 जो एलिमेंट है क्या वो आपका 56 से कम है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हाई जो होगा वो मिड -1 पे आ जाएगा। यानी कि जो उसने 9 स्टोर किया हुआ था लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू, अब वो स्टोर करेगा 45 की इंडेक्स वैल्यू डेट इज 3। तो लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू आपकी है 0 और जो हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू है वो अब आपकी यहाँ पर 3 रह गई है। इतना होते ही आप दोबारा से एक और मिड एलिमेंट निकालेंगे और यहाँ पर जो मिड एलिमेंट होगा वो आपका 3 + 0 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 यानी कि 1 आपका, क्योंकि फ्लो डिवीजन है तो 0.5 हटा देगा और 1 यहाँ पर ले लेगा, तो यानी 23 जो होगा वो आपका आ जाएगा मिड इंडेक्स वैल्यू। अब क्या ये जो एलिमेंट है जो कि हमारा 34 था, अभी क्या ये मैच कर रहा है? ये भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि मिड इंडेक्स वैल्यू पर हमारा है 23, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा। अब क्या ये जो 34 है वो आपका मिड इंडेक्स वैल्यू से छोटा एलिमेंट है या मिड इंडेक्स वैल्यू से बड़ा है? तो क्योंकि मिड इंडेक्स वैल्यू से छोटा नहीं है तो ये एल्स में जाएगा और ये लो को सेट कर देगा मिड +1 पर, यानी कि लो इंडेक्स वैल्यू जो अभी तक थी आपकी 0 वो अब आपकी हो जाएगी मिड इंडेक्स वैल्यू से एक नेक्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू स्टोर करेगा, यानी कि ये स्टोर कर लेगा 2। तो लो पे स्टोर है 2 और हाई पे स्टोर है आपकी 3। इन दोनों का जो एवरेज होगा वो आपका 2 + 3 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 और 2 स्टोर हो जाएगा आपका 3 में, सॉरी मिड में। तो मिड में आपका आ चुका है यहाँ पर 2। तो अब जब आप चेक करेंगे अपने मिड इंडेक्स वैल्यू वाले एलिमेंट में क्या ये 34 आपका मिड इंडेक्स का एलिमेंट है, तो यहाँ पे आपको 34 फाइनली मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ बाइनरी सर्च। और बेटर ये होगा कि इसे आप एक बार मैन्युअली कॉपी पर पेंसिल और कॉपी अपना यूज करके
आप अपना इसको एक बार वैल्यूज को पिक करके सर्च करके देखिए कि हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। तो चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ चलिए अब इसको इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके यहाँ पर ये ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिए ये नंबर आपसे पूछ रहा है 25, तो एलिमेंट नॉट फाउंड क्योंकि 25 आपकी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। चलिए अब सर्च करते हैं 78 के लिए, तो 78 सर्च करके देखते हैं 78, और उसने आपको बता दिया कि एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 7, तो वो बता देगा कि 78 जो है वो आपकी 7th लोकेशन पर है।